वेलकम बैक टू बुक्स लवर 365। आज हमें शुरुआत करनी है चैप्टर नंबर 5 की, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। शुरू करें। क्वेश्चंस नंबर 1, किस तत्व का अष्टक का नियम लागू हो पाया? किस तत्व तक? ठीक है, डोब्रेनर ने त्रिक का नियम दिया था और न्यूलैंड ने ये अष्टक का नियम दिया था। तो जो न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था वो कब तक लागू हुआ था? सिर्फ हल्के तत्वों तक लागू हुआ था। एटॉमिक नंबर 20 जहाँ तक है वहाँ तक लागू हुआ था। यानी कि 20 नंबर पे कौन आता है? कैल्शियम। तो कैल्शियम तक ये नियम लागू हुआ था, अष्टक का नियम, जो कि किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट में आंसर आएगा कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंडेलीफ आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? मेंडेलीफ ने जो आवर्त का नियम दिया था उसके हिसाब से आवर्त सारणी में तत्व को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान दो, परमाणु क्रमांक की बात हेनरी मोजले ने की थी, मेंडेलीफ ने नहीं, इसलिए ये पहला दो तो हमारे क्वेश्चंस गया। ठीक है, फिर ये परमाणु भार, यस, तो मेंडेलीफ ने परमाणु भार की बात की थी और उसके बढ़ते हुए क्रम को उसने प्राधान्य दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़े। मेंडेलीफ आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिसकी खोज बाद में हुई। मेंडेलीफ ने यह काम किया था। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान दिया गया? तो बाद में स्थान किस किस को दिया गया था? एक था हमारा स्कैंडेनियम था, एक था गैलियम था और तीसरा था जर्मेनियम। ये तीन को रखा गया था। एका बोरोन की जगह पे स्कैंडेनियम को रखा गया था, एल्यूमिनियम की जगह पे गैलियम को रखा गया था और सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम को रखा था। एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन में से कौन हमें दिया गया है? ऑप्शंस के अंदर हमें दिया गया है और सिलिकॉन, तो सॉरी जर्मेनियम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस ए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है जर्मेनियम। चलो नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या तो कौन से कथन गलत है? आपको गलत स्टेटमेंट को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा है? पहला आप देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रम में नहीं भाई, हाइड्रोजन सबसे पहला था जो सब 1 परमाणु क्रमांक है, तो ये हमारा गलत है और हमें गलत जो है वही बताना है, यानी कि 1 वाले ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, तो डी तो नहीं आएगा। दूसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर, परमाणु भारों की कहाँ बात आ गई भाई? यहाँ पे तो परमाणु क्रमांक की बात हो रही थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि 2 भी हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है, तो केवल एक वाला भी गया और 2, तो ये बी और सी दोनों के अंदर है। चलो नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि समस्थानिकों को कहाँ पे रखा गया था? एक ही प्लेस पे रखा गया था, एक ही जगह पे रखा गया था। तो थर्ड भी हमारा गलत है, तो यहाँ पे थर्ड नहीं है और यहाँ पे है, तो बिल्कुल ये हमारा आंसर है। चलो फोर्थ भी देख लें, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमें सत्य नहीं बताना है, हमें गलत कथन जो है वो बताना है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको सत्य जो कथन है वो बताना है, और सत्य कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखो, 18 क्षैतिज पंक्तियाँ जिसे आवर्त कहा जाता है। आवर्त तो जो आड़े थे ना, लेटे हुए, उसको बोला गया था, ओ सॉरी हाँ, लेकिन वो 18 नहीं थे। ठीक है, 18 बिल्कुल नहीं थे। वो कितने थे? 18 नहीं थे। आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, लो यहाँ पे नीचे दिया गया है आंसर, तो मैं आपको बता दूँ, 7 थे। वो कितने थे? 7 थे, 18 नहीं थे, इसलिए वो हमारा गलत आंसर है। तो चलो ये फर्स्ट नहीं आएगा। इनमें 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम थी, ऊर्ध्वाधर कॉलम तो टोटल भाई 18 थी, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं। 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे समूह कहते, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल सत्य बात है। डी भी देखिए, इनमें 7 क्षैतिज पंक्तियाँ थी, हाँ ये भी सही, जिसे समूह कहते, उसे समूह कहते भाई, समूह नहीं कहते, उसे आवर्त कहते। ठीक है, तो
क्षैतिज पंक्तियों को समूह नहीं कहते, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर सिर्फ कौन सा होगा, सी। चलो इन शॉर्ट याद रखो, इस तरह से जो लेटे लेटे थे वो टोटल कितने थे, 7 थे, 1 2 3 4 इस तरह से 7, और इस तरह से जो खड़े थे सीधे थे वो टोटल कितने थे, 18 थे, और उसे क्या कहा जाता था, समूह। समूह टोटल 18 थे, और जो ऐसे लेटे थे क्षैतिज वो पंक्तियाँ को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, जो जिसकी संख्या कितनी थी, 7 थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। 6 नंबर का, दिए गए तत्वों ए बी सी डी ई परमाणु क्रमांक 2 3 7 10 13 में से समान आवर्त किससे संबंधित है। तो देखो ये 2 नंबर के ऊपर कौन होता है, 2 नंबर के ऊपर को होता है हाइड्रोजन हीलियम, तो 2 नंबर पे हीलियम आएगा, 3 नंबर पे लिथियम आएगा, 7 नंबर पे कौन आएगा, 7 नंबर पे नाइट्रोजन आएगा, 6 नंबर पे कार्बन होते हैं, 10 नंबर पे कौन होगा, नियन होगा, और 30 नंबर पे कौन होगा, जिंक होगा। ये आपको 1 to 13 तक पता होना चाहिए, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन इस तरह से। ठीक है, तो चलो हीलियम तो भाई कहाँ पे होता है, हीलियम हमारा सीधा का सीधा दूसरे नंबर के आवर्त में होता है, दूसरे नंबर के आवर्त में हीलियम होता है। लिथियम भी कहाँ पे होता है, दूसरे नंबर पे आवर्त में। नाइट्रोजन कहाँ पे होता है, दूसरे नंबर के आवर्त में होते हैं, और नाइट्रोजन जो हमारा होता है वो भी कहाँ पे होते हैं, दूसरे नंबर के आवर्त में होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर के आवर्त में होते हैं। तो यहाँ पे जो जिंक है ना, जिंक वो यहाँ से अलग जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको, क्योंकि देखो आपको इसके सिर्फ परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। 2 नंबर पे कौन आएगा, हीलियम, 3 नंबर पे कौन आएगा, लिथियम, 7 नंबर पे कौन आएगा, 7 नंबर पे आएगा नाइट्रोजन, और 10 नंबर पे कौन आएगा, नियोन, और 30 नंबर के अंदर कौन आएगा, 30 नंबर के अंदर आएगा आपका जिंक। तो जिंक यहाँ से सबसे अलग जा रहा है भाई। ठीक है, बाकी सब एक ही आवर्त में है, आवर्त आधे होते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया ना। ठीक है, तो इसको छोड़ दो, बाकी का सब आएगा। ठीक है, 30 नंबर वाला नहीं आएगा, उसके आगे के आएंगे। ठीक है, और कौन नहीं आएगा, एक हीलियम भी नहीं आएगा, क्योंकि हीलियम के नीचे लिथियम नाइट्रोजन नियॉन एक ही आवर्त में, हीलियम उसके ऊपर है, जिंक उसके नीचे है, तो फर्स्ट नहीं आएगा 2 नंबर वाला और 30 नंबर वाला, यानी कि 3 7 10 आएंगे, बी सी डी आएंगे। बी सी डी कहाँ पे दिए गए आपको, बी के अंदर। ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि 3 से लेके 10 के बीच में, 3 से लेके 10 के बीच में जो होते हैं वो दूसरे आवर्त के अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो 3 7 10 ये दोनों के दोनों हमारे एक ही आवर्त में आएंगे, हीलियम उसके ऊपर आएगा, जिंक उसके नीचे आएगा। आवर्त कोष्टक आपको थोड़ा सा पता होना, आवर्त सारणी जो है वो थोड़ी सी आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9 11 17 12 तथा 13 है, तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है। तो 9 नंबर पे कौन होता है, फ्लोरीन। ठीक है, 9 नंबर पे फ्लोरीन होता है, 11 नंबर पे सोडियम होता है, 17 नंबर पे क्लोरीन होता है, 12 नंबर पे मैग्नीशियम होगा, 13 पे एल्यूमिनियम होगा। तो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम 11 12 13, देखो तो यहाँ पे एक ही समूह कैसे होते हैं, ऐसे सीधे, तो उसके अंदर 2 ही होंगे, फ्लोरीन तथा क्लोरीन, यानी कि 9 नंबर का और 17 नंबर का, 9 नंबर का और 17 नंबर का। तो 9 नंबर का और 17 नंबर का नाम क्या है, ए तथा सी। तो ए तथा सी कहाँ पे, हमें 7 नंबर में सी आएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इस तरह से ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद आएगा एंटीमनी। ठीक है, इस एंटीमनी क्या है, एंटीमनी का सिंबल होता है एस बी। ठीक है, एस्टेटिन। तो ये सबका अगर बात करें एस्टेटिन की, राइट, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 9 है, इसका 17 है, 17 का डबल प्लस 1 इसका कितना है, 35 है। कितना है, ब्रोमीन कितने नंबर पे होता है, 35 नंबर पे। फिर 35 है, तो 53 किसका होगा, एस्टेटिन का होगा। ठीक है, और फिर 5 + 3 कर दो तो हो जाएगा 80, तो फिर वो 85 बनेगा नीचे एस्टेटिन का, आयोडीन के बाद। ठीक है, चलो सो इस तरह से आपको याद रखना है, फूलों में कलियों में बहारों में आई है आंटी, इस तरह से फूलों में कलियों में बहारों में आई है आंटी, इस तरह से याद रखवाया था ना मैंने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते आगे। तो यहाँ पे 7 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर होगा सी। फिर हमारे पास है 8 नंबर का क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 युक्त तत्व को आप किस समूह में रखेंगे। 2 8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और पूरी की पूरी आवर्त
यहाँ पे दो, पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उसके बाद के अंदर टोटल 8 आ जाएंगे, तो दोनों के दोनों कंप्लीट हो गई, यानी कि गैस जो होगा वो नोबल बन गया। ठीक है, तो ऐसे नोबल गैसेस को कहाँ पे रखा जाता है? 8 के अंदर। कौन कौन है वहाँ पे? हिना, नीता, आरती, कटरीना, जैन, वो सब यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, जैन यानी कि XE। ठीक है, तो ये सारे के सारे 18 नंबर के अंदर बैठे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट आगे बढ़े। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है। सभी कार्बनिक यौगिकों के अंदर सबसे आवश्यक कौन होता है? कार्बन। तो कार्बन कहाँ पे आता है? सबको पता है। कार्बन कितने नंबर पे बैठा है? 6 नंबर पे। और उसकी बाहरी कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो 4 के आगे 1 लगा दो तो 14। तो 14 नंबर के समूह के अंदर कौन बैठा होगा? हमारा कार्बन, यानी कि 9 नंबर में करेक्ट आंसर होगा बी, कार्बन। ठीक है, 10 के अंदर आवर्त दो आवर्त आधे होते हैं, तो आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोश बाह्यतम है? तो के किसके? KLMN। ठीक है, वो नंबर में है, तो 1 कोश होती है, एल के अंदर 2 कोश होती है, और मतलब कि दूसरे आवर्त की अंतिम है, ये तीसरे की और चौथे की। हमें किसकी पूछी है? दूसरे की। तो दूसरे के अंदर कौन सी कोश अंतिम होगी? एल कोश अंतिम होगी। ठीक है, पहले आवर्त के लिए के अंतिम होगी, दूसरे के लिए एल अंतिम होगी, तीसरे के लिए एम अंतिम होगी और चौथे के लिए एन अंतिम होगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लेट्स गो 11 नंबर के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे बाहरी कोश में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर की कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसे कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक किसके अंदर होंगे? तो सोडियम, एल्यूमिनियम। सोडियम 11 नंबर पे होता है, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे होता है, सिलिकॉन 14 नंबर पे होता है और फॉस्फोरस 15 नंबर पे होता है। तो सीधी बात है, सोडियम में 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कोश में, एल्यूमिनियम में 3 होंगे, सिलिकॉन में 4 होंगे और फॉस्फोरस में 5 होंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस, जिसके पास सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन की परमाणुवीय त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम लिखिए। ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन, ये तीनों के तीनों। ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे, फ्लोरीन होता है 9 नंबर पे और नाइट्रोजन होता है 7 नंबर पे। ठीक है, तो जैसे जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, तो देखो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन किस तरह से ऐसे आगे जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट टू राइट। और जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो परमाणुवीय त्रिज्या कम होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रहेंगे आवर्त सारणी में 7 8 9 करना है ना। ओके, चलो, तो इस तरह से हमें जाना है लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पे 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 9। तो 9 नंबर जो होगा उसकी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन रचना, उससे बड़ी किसकी होगी? 8 नंबर की। उससे भी बड़ी किसकी होगी? 7 नंबर की। तो 7 नंबर पे कौन है? नाइट्रोजन। 8 नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन। तथा 9 नंबर पे कौन है? फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या किया है? सही क्रम दीजिए, बढ़ता हुआ क्रम दीजिए। बढ़ता हुआ क्रम यानी कि हमें फ्लोरीन से नाइट्रोजन की ओर आना पड़ेगा, तब वो क्रम बढ़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन की सबसे छोटी है, नाइट्रोजन की सबसे बड़ी है। तो FON आएगा हमारा आंसर। FON कहाँ पे दिया है? डी के अंदर। तो 12 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि F की सबसे छोटी, ऑक्सीजन की उससे बड़ी और नाइट्रोजन की सबसे बड़ी, क्योंकि यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम हमें लिखना है। नेक्स्ट, ध्यान देना ऐसी चीज़ों पे, बहुत ही क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुवीय त्रिज्या सर्वाधिक है? परमाणुवीय त्रिज्या सबसे बड़ी किसकी होगी? देखो पहले तो कहाँ पे प्लेस है वो सब हम देख दें। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा पोटेशियम तथा कैल्शियम। तो देखो सोडियम के बाद कौन आएगा? मैग्नीशियम आएगा। और ते कहाँ पे होंगे? ये 11 नंबर पे बैठा होगा, मैग्नीशियम 12 नंबर पे बैठा होगा। उसके बाद कौन पहले आएगा? पोटेशियम आएगा, उसके बाद कैल्शियम आएगा। और कैल्शियम 19 नंबर पे है और क्लोरीन, कैल्शियम जैसे शुरुआत में बताए 20 नंबर पे है। ठीक है, तो देखो इस तरह से तत्व बने। तो ये इसके बाद का नेक्स्ट आवर्त कौन सा आएगा? ए। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो परमाणुवीय त्रिज्या बड़ी होती जाएगी। ठीक है, बड़ी होती जाएगी। और जैसे ऐसे जाओगे लेफ़्ट टू राइट तो छोटी होती जाएगी। राइट,
इसलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहले सोडियम और मैग्नीशियम की बात करें तो सोडियम मैग्नीशियम में बड़ी किसकी होगी? सोडियम की। कैल्शियम और पोटेशियम के अंदर किसकी बड़ी होगी? पोटेशियम की। तो ये दोनों में सोडियम और पोटेशियम में किसकी बड़ी होगी? जैसे नीचे जाओगे ऐसे बढ़ेगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी किसकी होगी? पोटेशियम की, यानी कि के की। तो हमें कौन सा है परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक किसकी है? पोटेशियम की, यानी कि 13 के अंदर हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट 14 नंबर पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? अब आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एक तत्व ऐसा है और एक तत्व ऐसा है, ठीक है। केंद्र से जितनी दूरी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा दूरी होगी वैसे वो इलेक्ट्रॉन को खो देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो आराम से खो देगा क्योंकि वो केंद्र से बहुत दूर है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हमें देखना है कि किसकी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉन रचना है। तो अभी हम देख के आए कि पोटेशियम की सबसे बड़ी है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखो 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोएगा? तो कौन नहीं खोएगा? एक तत्व ऐसा है और एक तत्व ऐसा है, ठीक है। केंद्र से एक इतनी दूरी पर है और दूसरा केंद्र से इतनी दूरी पर है। तो जो केंद्र से नज़दीक होगा वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं खोएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे बताना है कि किसकी इलेक्ट्रॉन रचना छोटी है, ठीक है। परमाणु त्रिज्या किसकी छोटी है वो देखना है। तो देखो चलो, सोडियम जो होता है वो कहाँ पे होता है? 11 नंबर पे। सोडियम कहाँ पे होता है? 11 नंबर पे, ठीक है। फ्लोरीन का कौन सा नंबर है? 9 नंबर है। फ्लोरीन 9 नंबर पे है, 9 नंबर पे फ्लोरीन होगा। मैग्नीशियम 12 नंबर पे और एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तीन, यहाँ पे फ्लोरीन होगा और यहाँ पे सोडियम बनेगा, फिर मैग्नीशियम बनेगा, फिर एल्यूमिनियम बनेगा। तो फ्लोरीन से तो बड़ी किसकी होगी? सोडियम की। और ये तीनों के अंदर किसकी बड़ी होगी? सोडियम की। लेकिन सोडियम से छोटी किसकी है? फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो एक आवर्त पहले आ जाता है। समझ में? एक आवर्त पहले आ जाता है। दूसरे नंबर के आवर्त के अंदर फ्लोरीन आएगा और तीसरे नंबर के आवर्त के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्लोरीन, जिसकी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे 15 के अंदर करेक्ट आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण हैं? कौन से एक तत्व के समस्थानिक के अभिलक्षण है? एक ही तत्व के समस्थानिक के अंदर कौन से अभिलक्षण होते हैं बताने। एक तत्व के समस्थानिक परमाणु भार समान होते हैं। परमाणु भार समान नहीं होते हैं, इसीलिए तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो ये नहीं है, हमें कौन सा लक्षण होता है वो बताना है, इसीलिए 1 वाले क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। दूसरा, एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान। हाँ भाई, हाइड्रोजन का समस्थानिक है तो सबका परमाणु क्रमांक एक ही होगा। तो ये स्टेटमेंट राइट है, यानी कि 2 वाले ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे और सबके अंदर 2 दिया गया। एक तत्व के समस्थानिक के भौतिक गुण समान होते हैं। भौतिक गुण कहाँ से समान होंगे? भौतिक गुण अलग अलग होंगे। तो 3 वाले हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक, तो ये गलत है। तीसरा, एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक। हाँ, हाइड्रोजन है तो उसके अंदर हाइड्रोजन जैसा ही गुण होगा, ठीक है। तो वो भी हमारा ट्रू है। तो ट्रू कौन सा हुआ? 2 नंबर का और 4 नंबर का। तो वैसा आंसर हमें कहाँ पे किया है? डी के अंदर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। चलो नेक्स्ट 17 नंबर। 17 नंबर पे हम देखें, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो ज़्यादातर जितने भी केसेस है आपको एक ही आवर्त या तो एक ही समूह के तत्व देंगे। और यहाँ पे साफ साफ है, सोडियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सभी के सभी एक ही आवर्त में। सोडियम 11 नंबर पे, सिलिकॉन 14 नंबर पे, क्लोरीन 17 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे, इस तरह से। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे उसको एक क्रम में व्यवस्थित कर दें। सोडियम कहाँ पे आएगा? सोडियम आएगा 11 नंबर पे, सिलिकॉन आएगा 14 नंबर पे, क्लोरीन आएगा 17 नंबर पे, मैग्नीशियम आएगा 12 नंबर पे और एल्यूमिनियम आएगा 13 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो आवर्त सारणी में आप आवर्त सारणी में लेफ़्ट टू राइट जाते हो, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो आपको वहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या मिलेगा? आपको लेफ़्ट साइड सभी की सभी धातु मिलेगी और राइट साइड आपको अधातु मिलेगी। तो यहाँ से आपको 11, 12, 13, 14 और 17 इस तरह से व्यवस्थित करना है। इस तरह से 11, 12, 13 तथा सिलिकॉन का कितना था? 14 और एल्यूमिनियम का कौन बचा? क्लोरीन 17,
ठीक है, इस तरह से 11 नंबर पे सोडियम, 12 नंबर पे मैग्नीशियम, 13 नंबर पे एल्यूमिनियम, 14 नंबर पे सिलिकॉन, 17 नंबर पे क्लोरीन। ठीक है, तो आप जैसे जैसे 11 से 14 की ओर जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, धात्विक गुण कम होते जाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से आपको रखना है। तो कौन ऐसे मिला आपको एक ही जगह पे, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन और उसके बाद क्लोरीन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बी, राइट। चलो नेक्स्ट 18 नंबर पे, निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका मतलब भी यही है भाई, देखो दोनों का उसके आगे वाला क्वेश्चन था वैसा ही मतलब है। आवर्त सारणी में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो अधात्विक गुण बढ़ता है तथा धात्विक गुण घटता है, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या होते हैं, मेटल, राइट साइड नॉन मेटल यानी कि अधातुएं होती है। तो आपको क्या करना है, अधात्विक गुण को बढ़ाना है। तो अगेन आपको लेफ्ट टू राइट ही जाना पड़ेगा, तभी तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड धातु और राइट साइड अधातु होते हैं। तो आपको अधातु की साइड जाना है, यानी कि परमाणु क्रमांक कम से ज़्यादा की ओर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबका परमाणु क्रमांक एक बार देख ले कि किसका परमाणु क्रमांक कितना है, राइट। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3। ऑक्सीजन का तो पूरे गांव को पता होता है कितना होता है, 8। कार्बन का हर हर घर में बच्चे बच्चे को पता है कि 6 होता है। बेरिलियम का 4 होता है और फ्लोरीन का तो सबको पता है यानी कि 9। ठीक है, जैसे हर घर जल है उसी तरह से ये तत्व 1 से 30 तक ज़्यादातर सभी बच्चों को पता है। तो आपको क्या करना है, कम परमाणु क्रमांक से ज़्यादा परमाणु की ओर जाना है। यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, लिथियम, और सबसे पहले लिथियम यहाँ पे हमें बी में दिया गया है, तो हमारा करेक्ट है। अब आगे आपको सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4 वाला आएगा यानी कि बेरिलियम, उसके बाद 6 वाला आएगा कार्बन, उसके बाद 8 वाला आएगा और उसके बाद आएगा फ्लोरीन। ठीक है, तो लेकिन आपको पहले से ही पता चल गया तो आपको आगे सोल्व करने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती, सीधा आंसर आ जाए 18 में बी। फिर 19 के अंदर देखें, एका एल्यूमिनियम, मैंने आपको अभी भी नाम 3 दिए थे, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, तो एल्यूमिनियम कैसा ऑक्साइड बनाता है, Al2O3 ऐसा बनाता है ना, Al2O3 बनाता है। तो यहाँ पे भी Al की जगह पे E रख दो तो E2O3 बनाएगा, एल्यूमिनियम जैसा ही बनाएगा। तो ऐसा कहाँ पे दिया गया है, सी के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 3 तत्व बोरोन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, ये तीनों की बात है। धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं, तो सीधी बात है कि ये सभी के सभी कैसे हैं, उपधातु हैं। सभी के सभी कैसे, उपधातु, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके बाद आएगा आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है तथा पोलोनियम। ये सभी के सभी क्या है, वो ऐसी जिगजैग लाइन बनती है ना आवर्त सारणी में, यस। तो सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी, यहाँ पे सबसे पहले बोरोन आएगा, ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन आएगा, उसके बाद नीचे जर्मेनियम आता है, इस तरह से पूरा का पूरा। तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, ये सब के सब उपधातु ही है। चलो नेक्स्ट 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाती है, अधातु। कौन बनाती है, अधातु। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, धातु क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। तो आपको यहाँ पे अधातु पहचाननी है, कौन सी अधातु है, चलो देखिए सबको, कौन सी अधातु। परमाणु क्रमांक 7 परमाणु क्रमांक किसका होता है, नाइट्रोजन का। किसका होता है, नाइट्रोजन का। 3 परमाणु क्रमांक किसका होता है, अभी अभी हमने देखा लिथियम का होता है। 12 मैग्नीशियम का होता है और 19 तो सबको पता है, 18 के अंदर आर्गोन होता है। तो आर्गोन के तुरंत बाद कौन आता है, पोटेशियम। यहाँ पे देखो लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सभी के सभी क्या है, धातु ये हैं। आपको अधातु पहचाननी है, तो अधातु यहाँ पे आपको नाइट्रोजन मिली, यानी कि परमाणु क्रमांक 7 वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएगी, जैसे कि NO2, N2O, NO। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा। 22 के अंदर परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है। 14 वाला तत्व कौन होता है, सिलिकॉन होता है। कौन होता है, सिलिकॉन। तो किस वर्ग से संबंधित है, बस उतना बताना है। वो उपधातु है, अभी अभी तो बताया, सिलिकॉन, बोरोन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, पोलोनियम, एंटीमनी, ये सब क्या है, ये सभी की सभी उपधातु ये हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राइट। तो यहाँ पे परमाणु की जो परमाणुवी त्रिज्या होती है वो किस तरह से देखी जाती है, यहाँ पे परमाणु त्रिज्या आपको देखनी। परमाणु त्रिज्या हमेशा जो हमारा परमाणु होता है उसके केंद्र से लेकर सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन तक के जो अंतर होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसे क्या कहते हैं, परमाणुवी त्रिज्या।
तो हमें बस वही देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया, सिर्फ यहाँ पे सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, वहाँ तक नहीं ये रुक गया, तो ये गलत है। ठीक है, ये हमारा गलत। फिर दूसरे के अंदर सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन के अंदर है यहाँ पे, तो वहाँ तक लाइन बनाया गया, मतलब कि ये ट्रू है। फिर कौन सा है कि एन से लेके सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन एम में है, तो एम के अंदर बताया गया है, तो ए भी ट्रू है। फिर एन से लेके देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे परमाणु त्रिज्या, ये परमाणु त्रिज्या थोड़ी ना होती, पर यहाँ से लेके बाहर तक उसे परमाणु, तो ए भी गलत है। तो हमारे सेकंड नंबर का एन ए है, कौन सा है चलो देख लेते हैं उसे। तो ये दोनों हमारे ट्रू हैं, कौन से ए और ए, तो वो दोनों तत्व हमारे ट्रू है, यानी कि 2 नंबर का और 3 नंबर का सही आंसर है। चलो देखें कि कहाँ पे ऐसा दिया गया हमें 2 नंबर तथा 3 नंबर, 2 नंबर 3 नंबर बी के अंदर। तो यहाँ पे जो 23 नंबर का क्वेश्चन है, 23 नंबर का क्वेश्चन, उसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, 23 के अंदर बी आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और हमारे पास अभी आ गए हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाना है, इस तरह से ऊपर से नीचे जाना है। निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है वो आपको बताना है, यानी कि या तो वैसा ही रहेगा या तो घटेगा। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ओबियसली बढ़ेगी, क्योंकि हर बार क्या होगी, एक नई कोश ऐड होगी, 2 होगी तो 3 हो जाएगी, समझ में आया। तो ये तो बढ़ेगी, तो ये हमारा आंसर नहीं, ये तो बढ़ेगी। धात्विक लक्षण, ओबियसली धात्विक लक्षण भी बढ़ते हैं ऊपर से नीचे जाते हो तो, या तो आप राइट से लेफ्ट की ओर आते हो, इस तरह से आओगे तो भी धात्विक लक्षण बढ़ेंगे, इस तरह से जाओगे तो भी धात्विक लक्षण बढ़ेंगे। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, राइट, ये टॉप है, ये बॉटम है, राइट। चलो, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। परमाणु त्रिज्या भी सही, धात्विक। संयोजकता नहीं बढ़ेगी। संयोजकता तो कैसे बढ़ेगी, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे और वो भी कहाँ पे, आवर्त में, तभी आपकी संयोजकता बढ़ेगी। बाकी एक समूह के अंदर सबकी संयोजकता एक ही है, जैसे कि ह, ली, ना, की, रब से फरियाद, इस तरह से हम लिखते हैं ना, पहला समूह हली, ना की, रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये जितने भी हैं वो सभी की एक ही संयोजकता है, कितनी है, +1, राइट। तो समूह के अंदर नहीं बढ़ेगी, यानी कि ये हमारा गलत आंसर है। और हमें क्या नहीं बढ़ता है वो वही बताना है। तो संयोजकता वो बढ़ती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, कोशों की संख्या तो बढ़ेगी, सीधी बात है, इसीलिए तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, राइट। और इसीलिए धात्विक लक्षण बढ़ता है, क्योंकि जितनी बड़ी परमाणु त्रिज्या होगी उतना ही बाहर का इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उतना वो डोनेट करने की एबिलिटी बढ़ाएगा, और जितना ज़्यादा वो डोनेट करेगा उतना ही वो ज़्यादा धात्विक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है संयोजकता, जो बढ़ेगी नहीं, सस्टेन रहेगी, जितनी होती है उतनी ही रहेगी, नहीं बढ़ेगी नहीं घटेगी। चलो 25 नंबर का, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाना है। आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट। दाने सामान्य परमाणु का आकार घटता है, सीधी बात है, आकार घटता है। कैसे घटता है वो भी बता दें हम। जैसे कि एक कोश की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, राइट, लेकिन क्या होगा, सेंटर के अंदर जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो, लेफ़्ट टू राइट, तो सेंटर के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। और जितने ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, बाहर के कोश को अंदर की ओर खींचेंगे, बाहर के कोश को क्या करेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे, क्योंकि कोश का डिस्टेंस तो नहीं बढ़ता है, सबसे बाहर की कोश का डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा। तो क्या होगा फाइनली कि ये जो मॉलिक्यूल होगा उससे भी छोटा मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, राइट। यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ऐसा होगा लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा। आप अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो यानी कि आकार घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है कि घटता है। तो 25 के अंदर आएगा आंसर बी, विच इज़ द ट्रू आंसर। नेक्स्ट 26 नंबर पे जाते हैं, और 26 नंबर आ गया हमारे पास, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में, धात्विक गुण आपको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा। राइट टू लेफ्ट आते हो तो भी धात्विक गुण बढ़ते हैं, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सभी के सभी देखो आपको आवर्त के तत्व दिए गए, ठीक है।
चलो हम वन बाय वन देखते हैं किसके अंदर बढ़ता है वो देखना है। या तो हमें राइट टू लेफ्ट जाना है या तो हमें टॉप टू बॉटम आना है, तभी धात्विक गुण बढ़ेगा, बाकी नहीं बढ़ेगा। राइट, चलो देखिए, याद रखना है हमें। राइट, सबसे पहले बात करें ए के अंदर, तो ए के अंदर क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम बेरिलियम उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद कैल्शियम। बेरिलियम होता है 4 नंबर पे, मैग्नीशियम होता है 12 नंबर पे और कैल्शियम होता है 20 नंबर पे। और एक ही समूह के अंदर है, एक ही समूह के अंदर है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम में जाओगे तो सीधी बात है, जैसे ऐसे टॉप टू बॉटम जाओगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा। ठीक है, धात्विक गुण बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें देखना है कि धात्विक गुण बढ़ते हुए क्रम में लिखा है तो सही है, हमें ऑप्शन मिल गया। देखो ए के अंदर ही धात्विक गुण बढ़ेगा। अब देखो O3 के अंदर इस तरह से नहीं होगा, चलो फिर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट क्या है, ए। फिर भी चेक कर लेते हैं वो करेक्ट क्यों नहीं है। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। सोडियम है 11 नंबर पे, लिथियम होता है, लिथियम कहाँ पे होता है 3 नंबर पे, और पोटेशियम कहाँ पे होता है 19 नंबर पे। तो देखो ये इस तरह से जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 आना चाहिए, उसके बाद 11, उसके बाद 19 आना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं दिया गया इसीलिए वो गलत है। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे और सिलिकॉन 14 नंबर पे। तो ऐसे धात्विक गुण घटता है, बढ़ता नहीं है। हमें राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा तभी घटेगा, समझ में आया। तो यहाँ पे उल्टा होना चाहिए, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया गया है इसलिए वो भी हमारा गलत है। फिर कार्बन, कार्बन 6 नंबर पे। ऑक्सीजन कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन होता है 8 नंबर पे, और नाइट्रोजन कहाँ पे होता है 7 नंबर पे। तो देखो भाई यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए भाई, यहाँ पे 6 8 7 दिया गया, ये गलत है। आपको यहाँ पे 7 8 6 होना, सॉरी यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा 8 7 6 आंसर होना चाहिए, 8 7 6, तो आपका राइट आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको 6 8 7 दिया गया इसलिए ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए, जो कि 2 नंबर पे, 12 नंबर पे और कैल्शियम 20 नंबर पे, यानी कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा। अगर हम राइट टू लेफ्ट आते हैं तो भी आंसर बढ़ता, तो भी धात्विक गुण बढ़ता, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ से ग्रुप डी वाले लेफ्ट हो सकते हैं और 10th वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पूरा का पूरा यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाता हूँ। ठीक है, या तो फिर आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं यहाँ से जल्दी जल्दी भगाता हूँ, आप आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना या तो अपने हिसाब से सोल्व कर लेना। ठीक है, चलो अब वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, या तो स्क्रीनशॉट लेने की अगर मगजमारी नहीं करनी है तो फिर आप आराम से PDF को डाउनलोड कर लो। मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी क्वेश्चंस आंसर के साथ PDF को दे रखा है। ठीक है, सारे के सारे आंसर है। अगर कोई भी क्वेश्चंस के अंदर आंसर आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो आप एनी टाइम कमेंट कर सकते हो या तो क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, चलो तो ये है हमारे आंसर। अब वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से भगा देता हूँ उसे। राइट, तो यहाँ पे हमारे आंसर हुए ख़त्म, सॉरी क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हुए और अब आंसर शुरू हुए। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर है। ये उत्तर एक बार देख लेना आप आराम से, सभी के सभी ये उत्तर। राइट, ये उत्तर दिया गया आपको क्लियर कट। ठीक है, देख लेना। सो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।